Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, consider the statements given below. A statement given है, the speed of light is more in a rarer medium than in a denser medium. B statement given है, when a ray of light travels from air to water, its speed increases. Which of these statements are correct? A given है A only, B option given है B only, C option given है both A and B, D option given है neither A nor B. So इस question का जो key concept है, that is the concept of refraction. And precisely we will be talking about refractive index in this. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले हम रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं. रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है? द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम व्हाइल द मीडियम चेंजेस. अगर कोई लाइट रे ट्रैवल कर रही है, लेट्स से इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द इंटरफेस. यहाँ से लाइट रे ट्रैवल कर रही थी एंड इट शुड बी ट्रैवलिंग, एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट जाना था उसे. लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ? व्हेन द मीडियम गॉट चेंज्ड, इस तरीके से यहाँ पे मीडियम का चेंज हुआ. सो इन दैट सिचुएशन लाइट रे गॉट बेंड फ्रॉम द एक्चुअल पाथ. सो इस बेंडिंग फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन. ये है हमारा इंसिडेंट ले इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस वाज एक्चुअल पाथ और लाइट रे बेंड हो गई इस तरीके से. अब ये है हमारा मीडियम वन जहाँ से लाइट आ रही थी, ये है मीडियम टू. अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर हम मान ले एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा एयर मीडियम है एंड दिस इज द मीडियम वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे लाइट रे जो है बेंड हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड हुई है. दैट मीन्स द लाइट रे मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम. एयर के मुकाबले वाटर जो है डेंस है, राइट? सो लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अगर डेंसर से रेरर की तरफ जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. बट यहाँ पे अभी फिलहाल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये एक मेजर है बताने का कि बेंडिंग कितनी होने वाली है. ठीक है ना? तो इसको डिफाइन किया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन. इट इज डिफाइंड एज वेलोसिटी या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू. इस तरीके से इसे डिफाइन किया गया. या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो इसको हम रीड कैसे करेंगे? n2 1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और उसको लिखा जाता है n2 by n1. सो यहाँ से इस रिलेशन से हम देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट. यह रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट को. बोलने का मतलब ये है कि अगर एयर और वाटर की मैं बात करूं, सो एयर में स्पीड ज़्यादा होगी लाइट की कंपेयर टू वाटर, बिकॉज एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑफ एयर टू बी प्रिसाइज इट इज़ 1. अगर मैं मान लूँ कि n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिप्रेजेंट कर रहा है, n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है. वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा होता है 1.33. तो फ्रॉम दिस सिचुएशन, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन बिगिन विद द क्वेश्चन. अब हमसे बोला गया है कि ए पार्ट में बोला गया द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेरर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम. सो दिस इज परफेक्टली ट्रू. जैसे हमने अभी डिस्कस किया पूरा, स्पीड ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा यानी कि रेरर मीडियम है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट वहाँ पे ज़्यादा होगी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम मीन्स वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट विल बी मोर. सो वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे ऑफ रेरर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम. सो दिस implies that velocity speed of light in rarer medium will be more than speed of light in denser medium, because ये inverse relation पे दोनों focused है. ठीक, तो speed of light in is more in rarer, so this is perfectly correct. so C लिखेंगे. when a ray of light travel from air to water its speed increases, which is incorrect. क्योंकि हम देख सकते हैं जब ये एयर से वाटर में ट्रैवल करेगा दैट मीन्स कि इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम. अब डेंस में आ गया मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया मीन्स वेलोसिटी या स्पीड को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा. तो स्पीड
not increases, but it should decrease. So this is incorrect. So only A will be the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.